बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना फीस आयद की जाती है। फीस की अदायगी के बगैर कारकुन और उनके अहल खाना के इकामे तजदीद नहीं किए जा सकते। गुज़श्ता बरस से सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए सहमाही फीस की सहूलत भी फ्राहम की गई है, जिसका मकसद लोगों को सहूलत फ्राहम करना है, जबकि माजी में तजदीद के लिए सालाना बुनियाद पर फीस अदा करना ज़रूरी होती थी। इस हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि बेवा खातून के इकामे की तजदीद के लिए आयद माहाना फीस लाजमी तौर पर अदा करना होगी या मुआफ हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में 2017 से जो कानून नाफिज किया गया है उसके तहत मुमलिकत में रहने वाले हर गैर मुल्की को अपनी ज़ेर कफ़ालत अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना बुनियाद पर एक बरस की फ़ीस अदा करना होती है। याद रहे कि फ़ीस का कानून 2017 में जब जारी हुआ था उस वक्त फ़ी अहल खाना 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस वसूल की गई थी। फ़ीस 12 माह की यकमुश्त वसूल की जाती थी। दूसरे बरस 2018 में फ़ीस 200 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की गई, जबकि तीसरे बरस इसमें 100 रियाल इजाफे के साथ 300 रियाल माहाना कर दी गई। फीस कानून के चौथे बरस 2020 में माहाना फीस 400 रियाल के हिसाब से वसूल की गई, जिसका सिलसिला जारी है। कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, वो अपने अहल खाना जिनमें अहलिया बच्चे शामिल हैं पर आयद फीस जमा कराने के बाद ही अपना इकामा तजदीद करा सकते हैं। अगर अहल खाना पर आयद फीस अदा नहीं कराई जाए तो कारकुन का इकामा भी तजदीद नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि फ़ीस किसी सूरत में मुआफ़ नहीं होती, उसे अदा करना ज़रूरी है। ताहम गुज़श्ता बरस से हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद की सालाना के बजाय सहमाही की सहूलत भी दी है, जिसका मकसद लोगों को इस बात की रियायत देना है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 3 माह की फीस अदा करने के बाद 3 माह के लिए इकामा तजदीद करा सकते हैं। सहमाही इकामा तजदीद से उन अफराद को सहूलत होती है जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। बाज़ लोग अपने अहल खाना को बाज़ मजबूरी की बुनियाद पर महदूद वक्त के लिए मुमलिकत में रखने के पाबंद होते हैं, इसलिए अगर वो यकमुश्त 12 माह की फीस जमा कराएं और बाद अज़ां 6 माह बाद वो अहलिया और बच्चों को फाइनल एग्जिट पर भेजते हैं तो इस सूरत में उनकी जमा करदा फीस नाकाबिल वापसी होती है। इकामा की सहमाही तजदीद से उन लोगों को सहूलत होगी जो चंद माह बाद अपने अहल खाना को फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाय पर भेजना चाहते हैं। इस तरह इन्हें इजाफी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ 3 या 6 माह की फीस अदा करके इकामा तजदीद करा सकते हैं। 10 साल से कम उम्र बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 10 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइवर के बराबर फ्रंट सीट पर बिठाना खिलाफ वर्जी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा है कि 10 साल से कम उम्र बच्चों को ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बिठाना खतरनाक हो सकता है। इन्हें पिछली नशिस्तों पर सीट बेल्ट के साथ बिठाया जाए। सऊदी महकमा ट्रैफिक का कहना है कि स्कूल बसों में तुलबा को अपनी मुकर्रर करदा जगह पर बैठना चाहिए। ये इकदाम उनकी और दूसरों की हिफाजत और सलामती के लिए है। महकमा ट्रैफिक ने मजीद कहा है कि तुलबा को स्कूल बस में सवार होते हुए जल्दबाजी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए और अपनी नशिस्त पर सुकून से रहना सबके लिए हिफाजती नुक्ता नजर से आम है। महकमा ट्रैफिक ने तुलबा से कहा है कि वो स्कूल बस में सवार होते हुए कई चीजों का ध्यान रखें, जिनमें सीट बेल्ट बांधना, मुकर्रर जगह पर बैठना, इसके अलावा खिड़की से सर और हाथ बाहर न निकालना, जब तक बस मुकम्मल तौर पर न रुके उतरने की कोशिश न करना शामिल है। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की तरसील ज़र में 49% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से जून 2022 में तरसील ज़र में इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता बरस जून 2021 में 4.13 अरब रियाल भेजे गए थे, जबकि इस साल जून 2022 में इसमें 49% इजाफा देखने में आया है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक इस साल जून 2022 में गैर मुल्कियों की जानिब से 6.15 अरब रियाल भेजे गए हैं। दूसरी जानिब इस अरसे के दौरान सऊदियों की जानिब से तरसीलात ज़र में 8.8% कमी रिकॉर्ड की गई है। जून 2022 में सऊदी शहरियों की जानिब से बैरून मुल्क 6.74 अरब रियाल भेजे गए। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से तरसीलात ज़र में 2.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि तकरीबन 4.18 अरब रियाल के करीब है।
कम उम्र लड़के से दस्तदराजी की कोशिश पर 3 बरस कैद की सजा। सऊदी अरब में प्रोसिक्यूशन के जराये का कहना है कि आदाब आमा की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब शख्स को अदालत ने 3 बरस कैद की सजा सुनाई है। फर्द जुर्म साबित होने पर इब्तिदाई समात की अदालत ने मुजरिम को 1 बरस कैद की सजा का हुक्म सुनाया था, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने जुर्म की नोयत को देखते हुए सजा पर एतराज दायर किया, जिसे अपील कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक आदाब आमा की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में लिया गया, जिस पर एक कम उम्र लड़के को तन्हाई में दस्तदराजी की कोशिश का इल्जाम है। इब्तिदाई समात की अदालत ने जुर्म साबित होने पर उसे 1 बरस कैद की सजा का हुक्म सुनाया था। इदारा प्रोसिक्यूशन ने इब्तिदाई समात की अदालत के फैसले पर अपील दायर की। प्रोसिक्यूशन के जराये का मजीद कहना था कि दायर की जाने वाली अपील में जुर्म की नोयत और उसकी संगीनी बयान करते हुए सजा में इजाफे की इस्तदा की गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल से मुतमईन होते हुए साबिका सजा में इजाफा करते हुए मुजरिम को मजमूई तौर पर 3 बरस कैद की सजा का हुक्म सुनाया है। गैर कानूनी तारकीन और इन्हें रिहाइश फराम करने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर रीजन के इलाके खमीस मशीद में सिक्योरिटी फोर्स ने मुमलिकत में मुकीम एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी रिहाइश सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 अफराद को फराम की थी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक असीर पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम अफराद यमनी शहरी हैं और गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम थे। सऊदी अरब के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऐसे अफराद को मुमलिकत के अंदर रिहाइश फराम करना जुर्म है और इस पर सजाएं मुकर्रर हैं। गैर मुल्की शहरी ने इन्हें रिहाइश फराम करके जुर्म किया है। असीर रीजन की पुलिस तर्जुमान ने बयान में कहा है कि जो भी सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुमलिकत में दाखिले, रिहाइश, सफर और मुलाजमत की सहूलत फराम करता है, इस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना है। सफरी जराए और रिहाइश की जगह जब्त करने के अलावा तशहीर भी की जाती है। तर्जुमान ने कहा है कि गुज़श्ता माह असीर पुलिस ने एक शहरी को गिरफ्तार किया था, जिसने अपना मकान सरहदी निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 इथोपियन शहरियों को किराए पर दिया था। एक माह में 1 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन की मदीना आमद। पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। सऊदी अरब में 30 जुलाई से इस्लामी साल के आगाज से अब तक 1 लाख से जायद उम्रा ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक 29 अगस्त तक 1,01,09 ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे, जिनमें 5,452 इतवार को मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि 30 जुलाई से अब तक 2,68,529 उम्रा ज़ायरीन फिजाई जबकि 29,689 जमीनी रास्ते से मुमलिकत पहुंचे हैं। इनमें इंडोनेशिया के उम्रा ज़ायरीन की तादाद सबसे ज्यादा 1,27,789 है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के उम्रा ज़ायरीन की तादाद 90,253 रही है। इंडिया से 54,287, इराक से 36,457, यमन से 22,224 और उर्दन से 12,959 उम्रा ज़ायरीन पहुंचे हैं। हरमैन शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी उम्रा ज़ायरीन और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए आने वालों की खिदमत में बेहतरी के लिए भरपूर काम कर रही है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।